तो देखिए हम लोग आ चुके हैं ये गेट पर। मगर मिल जाती है अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा सर के द्वारा। डॉक्टर श्री नारायण। हेलो गाइस, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग राजकीय पौधशाला प्रक्षेत्र तिलकपुर जनपद बलरामपुर में हैं और यहाँ पर बहुत बढ़िया नर्सरी है। चलिए आपको यहाँ पे नर्सरी दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको ये भी सिखाएंगे कि हम किसी पौधे को कलम कैसे कर सकते हैं, मतलब उसमें कलम कैसे बांध सकते हैं। दो तरीके का यहाँ पे कलम बंधा हुआ है, एक तो डायरेक्ट पेड़ पे बनता है और एक अच्छे वाले पेड़ की कटिंग करके गुठली में हम लोग बांध सकते हैं। तो वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए हम लोग आ चुके हैं ये गेट पर और अभी अंदर चलते हैं, आपको बैक कैमरे से सारा कुछ दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा पौधा है, क्या प्राइस है और क्या सिस्टम है, सब कुछ। और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे अभी बात भी करेंगे, वो भी आपको मतलब सुनवाते हैं, दिखाते हैं सब कुछ। तो गाइज सबसे पहले ये हमारे सर आपको पहले बताएंगे सारी चीज़ें और उसके बाद अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा सर के द्वारा और सारी चीज़ बताएंगे कैसे हम लोग एक तरह से कलम बांध सकते हैं। और अपने घर पे आप लोग उस तरह से करेंगे तो कलम बांधेंगे और उसको सक्सेसफुल उगा सकते हैं, अपने बगीचे में अपने खाने के लिए पेड़ लगा सकते हैं। तो सर से पहले बात कर लेते हैं हम लोग। मैं डॉक्टर श्री नारायण, सहायक उद्यान निरीक्षक कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ से मुझे प्रभार के रूप में राजकीय पौधशाला तिलकपुर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हमारे कृषक चयनित कर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2023-24 में फल क्षेत्र विस्तार में लीची का रोपण जो है 0.5 हेक्टेयर में जो पौधे सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में 50% अनुदान पर दिया जाता है और वो जो है 55 पेड़ हमारी नर्सरी से क्रय किए हैं, जो एक अच्छे कृषक उद्यानपति की श्रेणी में आते हैं। इनके यहाँ बीजू पौधा जो ग्रो किया गया है, जिसको रूट स्टॉक, मदर प्लांट रूट स्टॉक बोला जाता है, वो लगभग जो है 4000-5000 इन्होंने मूल वृंत स्टॉक ग्रो किया है। और ये हमारी राजकीय पौधशाला तिलकपुर पे आए हुए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। और हमारे यहाँ जो प्रशिक्षणार्थी के तौर पर जिनका हमारे प्रशिक्षित माली श्री इंद्रदेव जो है माली हैं, जो हमारे हाईटेक नर्सरी से जो है सब्जी का और फल का भी जो है बस्ती से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और ये जो ईयर लेयरिंग गुटी के द्वारा लीची तैयार की जाती है, जो वैरायटी का नाम है वो शाही वैरायटी है, जो अच्छे उत्पादन इस एरिया के लिए चयन की गई है, शाही और कलकतिया। तो अपने जो है सूरजलाल वर्मा जी से चाहूँगा कि आपने जो किस उद्देश्य से अपने यहाँ जो आम के बीजू पौधे तैयार किए हैं गुठली लगा करके, तो थोड़ा दो शब्द बताएं कि जिससे। और इसके बाद में जो प्रशिक्षण देने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक कुंटल में 2500 गुठली देसी निकलती है। तो उसी हिसाब से आपने कितना गुठली बोया हुआ है और कितना आपने, अब जब आप नहीं जानते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग करना, तो हमारे यहाँ 2-4-6 दिन आप जो है सीखिएगा, हमारे यहाँ जो माली लोग सिखाएंगे और इसके बाद में अपने यहाँ स्वयं उत्पादन करिएगा जो है। आती बात लीची की, तो लीची में जो गूटी बांधी जाती है, तो गूटी बांधने का सीज़न होता है 15 जून से लेके जुलाई तक बांधते हैं, बरसात की ऋतु में बांधते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि पौधा स्वस्थ होना चाहिए और उसमें न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। और बरसात में जो है जब 15 जून आ जाती है, तो आप सबसे पहले उसमें पौधे के में देखें कि पानी लगा दें। लीची का पौधा हार्ड होता है, जैसे बुंदेलखंड रीजन में लीची का पौधा, वहाँ बारिश कम होती है, सूखा ज़्यादा आती है, तो पानी का प्रतिबंध कर दें। और चाहे तो बाग में ड्रिप इरिगेशन के द्वारा अगर सिंचाई की जाती है तो बहुत उत्पादन अच्छा आता है। और वो उत्पादन के लिए तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप एक जो है स्वस्थ टहनी लेंगे। टहनी के अंदर आप छिलका निकालेंगे, छल्ला, वो छल्ला जो है 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर के बीच में उसको छल्ला निकालते हैं। फिर इसके बाद में रूटेक्स हार्मोन, जो एक नेफ्थलिन NAAIAAB जो होता है, 2 हार्मोन होते हैं, उसको ट्रेड नेम होता है सेराडेक्स, कैराडेक्स।
और रूटेक्स उनको आप अप्लाई करेंगे। जैसे वहाँ से थोड़ा सा करके फिर आप जो एक गुटी बांधने के लिए मात्र 20 ग्राम जो है मांस घास लेंगे, जो जिसको स्पेक्नम ग्रास बोला जाता है, और बांध करके एयर टाइट करेंगे। एयर टाइट का मतलब बहुत अच्छे तरीके से लपेटते हुए पन्नी को, पॉलीथीन शीट को एयर, जिससे हवा ना निकले, फिर सुतली से बांध देते हैं। इसके बाद 45 से लेके 60 दिन तक के बाद जो है आप देखेंगे उसमें रूट जो है निकल आती हैं, और रूट का कलर जो है सफ़ेद के साथ साथ कुछ हरापन या लाल भी हो तो हम लोग गुटी को उतार लेते हैं। उतारने के बाद फिर हम पॉलीथीन में रूट मीडिया का मिक्सचर बनाते हैं। ध्यान रहे कि उसमें जो है बैम अगर मिल जाती है, थोड़ा सा बैम मिलाते हैं। उसके बाद में 1:1 खाद का, बालू का और जो है मिट्टी का एक रेशियो होता है, दोनों को मिला करके अगर बैम मिल जाता है, जो बायो फर्टिलाइज़र के तौर से प्रयोग करते हैं, तो बैम जो मिल जाता है बायो फर्टिलाइज़र तो और अच्छी जो है लीची मरती नहीं है। अगर नहीं मिलता है वो आपको, तो आप गांव के तौर से एक क्यारी बना लीजिएगा, और जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी जिसको कहा जाता है तालाब की मिट्टी, उसको ढको करके रखेंगे तो आपका लीची का पौधा शिफ्टिंग करने के बाद पूरा तैयार हो जाता है। इसके बाद में आप जो है खेत में जो है एक निश्चित आकार होता है कि 1 हेक्टेयर में 10 × 10 मीटर की दूरी पे फैलने वाला पौधा होता है, लगा दिया जाता है। कभी कभार 8 मीटर पे भी लगाया जाता है, किसान अपनी सुविधा के अनुसार लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में जब बड़ा हो जाता है तो आप उसका उत्पादन ले सकते हैं लीची का जो है। इसी प्रकार से आम में है, ढेर सारी विधियां हैं, विधियों की कमी नहीं है। वीनियर ग्राफ्टिंग बांधते हैं कि जिसको क्लिप ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो क्लिप ग्राफ्टिंग में ध्यान रखिए, जो मूल ग्रंथ होता है, जिसको जो है रूट स्टॉक बोलते हैं, कि इतने पौधे कलम बांधने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो 1 कुंटल जो है अगर आप लेंगे तो उसमें 2500 लगभग रूट स्टॉक तैयार होगा। मान के चलिए 60% जमा हुआ, तो 60% के बाद जो है इस प्रकार से एक 10,000 पौधे तैयार करने के लिए आम में 13 कुंटल गुठली की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें जो 10,000 पेड़ तैयार हो जाते हैं। तो जो आपका एक जब जमा हो जाता है, जमा होने के बाद लगभग जो है 12 महीने या 1 साल पुराना मूल ग्रंथ लेते हैं, और इसके बाद उसमें साइन जो होता है, साइन को सबसे पहले आप डिफोलिएशन करेंगे। डिफोलिएशन करेंगे तो डिफोलिएशन का हिंदी होता है पत्र पड़ी, मतलब उसको हटाएंगे। तो एक स्वस्थ जो साइन होता है, जिसको हिंदी में सांकुर बोला जाता है, तो वो जो है आप जून के महीने में या और उस मई के महीने में आप ले लीजिएगा, और इसके बाद में उसको डिफोलिएशन कर देंगे। डिफोलिएशन में ये ध्यान रखा जाता है कि आपका जो है जो फ्रुक्टोज होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो उसमें डिफोलिएट किया जाता है, और 7 से लेके 11 दिन के बीच में ही आप उसको उसमें जब जो उसके डिफोलिएट के जो तने होते हैं, तने को जो उसके गिर जाएं या अपने आप गिर जाएं, तब उसको आप वहाँ से काटने के बाद फिर एक जो है आप वी आकार का मूल ग्रंथ में चीरा लगाएंगे, और उसमें भी चीरा लगाते हुए एयर टाइट कर देंगे, बांध देंगे पन्नी से, और वो आपका जो है 21 दिन बाद जो है उसमें एक नया प्रो निकल आता है, जिससे आम तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद में एक महीना बाद लगभग पौधा बिक्री योग्य हो जाता है। ये बात आती है आपकी वीनियर ग्राफ्टिंग की और एयर लेयरिंग लीची की। यदि जो है सूरजलाल वर्मा जी के उद्यानपति में अगर कोई वीनियर ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग नहीं समझ में आती है, तो दोबारा आप हमारे प्रशिक्षित माली इंद्रदमन से आप सीख सकते हैं और मौके पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जिससे अग्रगामी भविष्य में आप अपने यहाँ एक नर्सरी का खोलना चाहते हैं वो स्रोत आप पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, आपके जो रूट स्टॉक मदर प्लांट हैं, मूल ग्रंथ हैं, वो आपके यूज हो जाएंगे। तो ये इसी वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। तो गाइज़ अभी आपने सुना राजकीय पौधशाला तिलकपुर के प्रभारी डॉक्टर श्री नारायण जी को। इनके द्वारा बताई गई बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी गाइज़ हमें एक प्रॉब्लम आ गया है, अभी तो यहाँ पे लंच का टाइम है, तो ये लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और हमें अचानक से यहाँ से निकलना भी है।
तो ये जो प्रैक्टिकली वाला जो सिस्टम था, इसको प्रैक्टिकल करने वाले थे हम लोग, देखने वाले थे कि कैसे बांध सकते हैं, तो वो यार इस ब्लॉग में नहीं दिखा पाएंगे। सर ने जितनी बातें बताई उसको फॉलो करके आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चाहे मैं डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर सर से एक बार कॉल करके मैं बात कर लूँगा और उसके बाद आपके कमेंट का रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया जितना सर ने बताया है, तो वो चीज़ आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। बाकी ये कंप्लीट ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।